जय जिनेंद्र आप सभी को। आज यहाँ पे कोई कोर्ट कचहरी की बात नहीं होने वाली। आज बात होने वाली एक ऐसे विषय के बारे में जो कि मेरे, आपके और हम सबके दिल से जुड़ा हुआ है। वो है हमारा जैन समाज। मैं कोई बहुत बड़ा विदुषी नहीं हूं, ना ही धर्म का बहुत बड़ा ज्ञाता हूं, मगर एक समान युवा होने के नाते आज जो समाज में घट रहा है उसे लेकर बहुत आहत हूं। हम जैनों की पहचान हमेशा से क्या रही है? अहिंसा परमो धर्म। दुनिया हमें हमारे त्याग, शांति और व्यापारिक बुद्धि की वजह से जानती, लेकिन जब मैं आज अपने समाज की तरफ देखता हूं तो एक अजीब सी बेचैनी होती है। हम जो सदियों से दुनिया को जियो और जीने दो की बात सिखाते हैं, खुद ही अंदर से बटे हुए हैं। श्वेतांबर और दिगंबर तो छोड़िए, हम दिगंबर में भी 20पंथी, 13पंथी, तावनीपंथी जातियों में भी गोला पूरा परिवार, और अब तो सबसे खतरनाक मोड़ पे मुड़ गए हैं हम लोग, मेरे महाराज जी और तुम्हारे महाराज जी। आज इस पर हम एक लॉजिक और अपने ही जैन सिद्धांतों के आधार पर बात करेंगे। देखिए, जब मैं एक लॉ स्टूडेंट और एक एडवोकेट के नजरिए से फैक्ट को देखता हूं तो एक बात सीधी समझ में आती है कि हम जैन किसी व्यक्ति की विशेष की पूजा नहीं करते, हम पूजा करते हैं वीतराग की। महाराजों ने, आचार्यों ने 24 घंटे में सिर्फ एक बार पानी और भोजन लेने का संकल्प लिया हो, जो कड़ाके की ठंड और चिलचिलाती हुई धूप में बिना कपड़ों, जूतों के विहार कर, क्या उनकी तपस्या में कोई फर्क है? बिल्कुल नहीं। त्याग सबका बराबर है, सर्वोच्च है। लेकिन गलती कहां हो रही है? गलती हो रही है हम जैसे सेवकों से। अपनी गुरु भक्ति दिखाना बहुत अच्छी बात है, एक निष्ठ भक्ति होनी भी चाहिए, लेकिन अपने गुरु को श्रेष्ठ दिखाना और दूसरे गुरु की निंदा करना, क्या ये जैन धर्म है? हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मन, वचन और काय से किसी को दुख ना पहुंचाना अहिंसा है। तो क्या जब हम व्हाट्सएप ग्रुप पर या मंदिरों के बाहर खड़े होकर दूसरे मुनि महाराजों या माताओं की निंदा करते हैं तो क्या ये भाव हिंसा नहीं है? हम धर्म करने के नाम पे पाप के कर्म बांध रहे हैं और हमें इसका एहसास तक नहीं है। यदि कोई मुझसे बहस करे और कहे कि नहीं नहीं हमारे ही महाराज जी का रास्ता एकदम सही है, तो मैं उनको जवाब दूंगा एकांतवाद। भगवान महावीर ने हमें एकांतवाद का इतना सुंदर सिद्धांत दिया है। इसका सिंपल सा अर्थ है एकांतवाद का कि एक ही सच को देखने के कई नजरिए हो सकते हैं और हर नजरिया अपनी जगह पे सही हो सकता है। यदि कोई संत कठोर तपस्या कर रहे हैं तो वो वंदनीय है। यदि कोई संत समाज में शिक्षा की बात या समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं तो वो भी वंदनीय है। रास्ता अलग हो सकता है लेकिन मंजिल तो सबकी एक ही है ना, वो भी मोक्ष। इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? हम एक कैसे हो सकते हैं? मैंने 3 सॉल्यूशन को सोचा है जिस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है उससे दूरी बनावे। दूरी बनाने का मतलब ये नहीं कि आपको व्हाट्सएप के जो अच्छे वीडियो या मैसेज हैं उनको इग्नोर करना है। उन मैसेजेस को इग्नोर करना है जिसमें किसी धर्म, जाति, मुनि, माता, किसी को भी अगर किसी की भी निंदा की जा रही है तो उसको ना तो सिर्फ ना ही किसी को फॉरवर्ड करना है, उसको तुरंत डिलीट करना है। सबसे पहले तो यही आपको करना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि आपको गुणों को नमस्कार करना है। जब भी आप किसी ऐसे मंदिर कार्यक्रम में जाते हैं जो आपके पंथ का नहीं है या जो उन महाराज का नहीं है जिसे आप मानते हैं, तो आपको वहां से मुंह फेर के नहीं आ जाना है। आप क्या करिए, वहां पे हाथ जोड़िए और उनके त्याग और तपस्या को नमन कीजिए। ये जो आपने वंदना की है वो सीधे महावीर भगवान के पास जाएगी। और तीसरा सबसे बड़ा उपाय यह है कि सिर्फ जैन बने। यदि कोई आपसे धर्म या संप्रदाय कुछ भी पूछता है तो आप श्वेतांबर, दिगंबर, गोरापूरा, परवार, 13पंथी, 20पंथी, तांगपंथी ये कुछ भी ना बोले, आप गर्व से बोले मैं जैन हूं। दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है, यदि आज हम अंदर से मजबूत नहीं हुए तो कल बाहरी दुनिया हमारे संस्कारों का मजाक उड़ाएगी। हमें हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये गुटबाजी नहीं बल्कि भगवान महावीर का जो संदेश है अनेकांतवाद और अहिंसा को सिखा के जाना है। मुझे उम्मीद है मेरी किसी बात से किसी भी जन की भावनाएं आहत नहीं हुई होगी। मेरा मकसद सिर्फ समाज को एक धागे में पिरोना है। यदि आप मेरा इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय जिनेंद्र लिखें। मिलते हैं अगले